हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, अल्केमी कंपटीशन अपने फाइनल स्टेप में पहुंच चुका था, जिसके चलते सभी डिसेबल्स अपनी अपनी पिल को रिफाइन करने के लिए अपना अपना पूरा दम लगा रहे थे। और डेमन कल्टीवेटर ज़ूरेन तो वहां पे एक गोल्डन एलेक्जर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर ग्रेट एल्डर के साथ साथ बाकी सभी लोगों की उम्मीदें भी बाइटियन के ऊपर ही आके टेक गई थी। और एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि मुफाई के डिसेबल ने तो वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे एक ज़ोन 10 लेवल की पिल को रिफाइन कर लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें उसी कंपटीशन वाले बैटल अरीना का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी तक भी सभी डिसेबल्स अपना अपना पूरा दम लगाते हुए पिल्स को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। और भले ही मुफाई के डिसेबल ने वहाँ पे सबसे पहले पिल को रिफाइन कर लिया था, लेकिन उसके अंदर काफी सारी कमियां थी, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर वहाँ पे नाम में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं कि भले इसने यहाँ पे एक ज़ोन 10 लेवल की पिल को रिफाइन कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी रिफाइन की हुई पिल के अंदर काफी सारी कमियां हैं। मुझे नहीं लगता है कि अपनी इस पिल के साथ ये लड़का टॉप 3 में आ पाएगा। इसी बीच हम वहाँ पे देखते हैं एक और लड़की जिसका नाम यंगजी था, वो भी वहाँ पे एक पिल को रिफाइन कर लेती है। यंगजी ने भी वहाँ पे पहले वाले डिसेबल की तरह एक ज़ोन 10 लेवल की पिल को ही रिफाइन किया था, पर उसकी रिफाइन की हुई पिल पहले वाले डिसेबल की रिफाइन की हुई पिल से तो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी, जो देखकर ऑडियंस में खड़े हुए सभी लोग वहाँ पे थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन अल्केमिस्ट किंग होंग वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहती हैं कि भले इसने अपनी तरफ से बेस्ट पिल को रिफाइन किया है, लेकिन इसके अंदर भी काफी सारी कमियां मौजूद है। अल्केमिस्ट किंग होंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी किंग होंग भी वहाँ पे उदास हो चुकी थी। इसी बीच मूली भी वहाँ पे उन सभी की तरह अपनी ग्रीन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक ज़ोन 10 लेवल की पिल को रिफाइन कर लेती है। और जैसे ही वो वहाँ पे सक्सेसफुली उस पिल को रिफाइन कर लेती है, तो मूली की खुशी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। और वो वहाँ पे बिल्कुल एक बच्चे की तरह एक्साइटेड होते हुए वहाँ पे जोर जोर से उछलने कूदने लगी थी, जो देखकर बाइटियन भी वहाँ पे खुश होते हुए उसे कांग्रेट्स कहता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बाइटियन ने वहाँ पे अपने रिफाइनिंग प्रोसेस को भी बढ़ा दिया था। और जैसे जैसे बाइटियन वहाँ पे पिल को रिफाइन कर रहा था, उसकी अल्केमी स्किल्स वहाँ पे सभी को और भी ज्यादा निखर कर दिखाई दे रही थी, जो देखकर ग्रेट एल्डर जिनजुआन वहाँ पे बाइटियन के अल्केमी स्किल्स की तारीफ करते हुए कहते हैं, ऐसी कमाल की अल्केमी स्किल्स आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। इस लड़के बाइटियन में कोई तो खास बात है, जो ये यहाँ पे ना चाहते हुए भी बार बार सभी का ध्यान अपनी तरफ ही खींच रहा है। इसी बीच वहाँ पे मूली की तरह दो और डिसेबल लड़कियां भी वहाँ पे अपनी अपनी पिल को रिफाइन कर लेती हैं, जिन्हें देखकर ग्रेट एल्डर जिनजुआन वहाँ पे एक बार फिर से उदास होते हुए कहते हैं कि भले इन दोनों लड़कियों ने अब तक की सबसे बेस्ट पिल को रिफाइन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता ये इस डीमन कल्टीवेटर ज़ूरेन की रिफाइन की हुई गोल्डन एलेक्जर का मुकाबला कर पाएंगी। अब तो हमारी सारी उम्मीदें बाइटियन के ऊपर ही टिकी हुई हैं। उसे अब यहाँ पे इस गोल्डन एलेक्जर का मुकाबला करने के लिए किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल को बनाना होगा। और ग्रेट एल्डर कैसा कहते ही ऐसा लगता है कि बाइटियन वहाँ पे उनकी बात को सुन लेता है, क्योंकि बाइटियन ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, जो देखकर डीमन कल्टीवेटर ज़ूरेन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी जल्दी से वहाँ पे अपने डिमोनिक लाइन को समन करते हुए अपनी डिमोनिक फ्लेम की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसकी रिफाइनिंग प्रोसेस वहाँ पे 10 गुना और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जो देखकर बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए सभी लोग अब वहाँ पे थोड़ा परेशान होने लगे थे, क्योंकि अब ये कोई मामूली सा कंपटीशन नहीं रह गया था, बल्कि ये ह्यूमन कल्टीवेटर्स की इज्जत का सवाल था। अगर वो डीमन कल्टीवेटर यहाँ पे जीत जाता तो ह्यूमन कल्टीवेटर्स की भला क्या ही इज्जत रह जाती। इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे किसी भी हालत में बाइटियन को वो कंपटीशन जीतते हुए देखना चाहते थे। इवन अल्केमिस्ट किंग होंग जिन्हें वहाँ पे बाइटियन से बहुत ही ज्यादा नफरत थी, वो भी अब वहाँ पे अपने दिल में बाइटियन के जीतने की दुआएं कर रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ बाइटियन की ऐसी कमाल की अल्केमी स्किल्स को देखकर ज़ूरेन को वहाँ पे थोड़ा डर लगने लगा था। लेकिन तभी उसे वहाँ पे एक आइडिया आता है, और वो जल्दी से अपने पास से कुछ स्पेशल लिक्विड को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे अपने गोल्डन एलेक्जर के अंदर डाल देता है। हालांकि ऐसा करना कंपटीशन के रूल्स के खिलाफ था, लेकिन ज़ूरेन वहाँ पे ये सब इतनी चालाकी के साथ करता है कि ग्रेट एल्डर जिनजुआन को भी वहाँ पे इस बारे में कुछ पता नहीं चला था। और इस तरह ज़ूरेन ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपने गोल्डन एलेक्जर के लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। और अब तक उसकी गोल्डन एलेक्जर, जो कि अभी तक 3rd लेवल पे थी, अचानक ही उस स्पेशल लिक्विड के मिल जाने की वजह से वो 4th लेवल पे पहुंच जाती है, जो देखकर तो बेचारे ग्रेट एल्डर जिनजुआन के साथ साथ अल्केमिस्ट किंग होंग को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इस तरह रिफाइनिंग के दौरान किसी भी पिल की पावर को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। इसलिए वहाँ पे ग्रेट एल्डर के साथ साथ अल्केमिस्ट किंग होंग को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जबकि वहीं बैटल अरीना के अंदर ज़ूरेन बाइटियन का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, बाइटियन अब तू चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस कंपटीशन में पहला रैंक लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे उसकी ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी अपना पूरा फोकस अपनी रिफाइनिंग के ऊपर ही लगा रहा था। और जैसे ही बाइटियन को वहाँ पे एहसास होता है कि ज़ूरेन एक 4th लेवल की पिल को रिफाइन करने जा रहा है, तो अचानक ही बाइटियन भी वहाँ पे अपने पिल के लेवल को बढ़ाने के लिए हेवनली ट्रिब्यूलेशन को वहाँ पे समन करने लगा था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ का पूरा मौसम धीरे धीरे चेंज होने लगता है, जो देखकर तो किसी को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। इवन बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला
है, लेकिन ग्रेट एल्डर जिनजुआन और अल्केमिस्ट किंग होंग को वहाँ पे उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन के बारे में पता चल जाता है कि ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन यहाँ पे इसलिए बन रही है क्योंकि बाइटियन यहाँ पे एक हेवनली पिल को रिफाइन करने जा रहा था। और जब इस बारे में बेचारे ज़ूरैन को पता चलता है तो उसकी तो आंखें ही वहाँ पे बाहर आने को हो गई थी। वो ना में अपना सारे हिलाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। पर अभी बेचारा ज़ूरैन वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि वहीं बाइटियन वहाँ पे अपनी हेवनली पिल को रिफाइन करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। एक हेवनली पिल को रिफाइन करने के लिए सबसे पहले बाइटियन वहाँ पे अपनी रिफाइन की हुई तीन अर्थ पिल्स को आपस में मर्ज करता है और जैसे ही वो तीनों पिल्स आपस में मर्ज होती हैं तो वहाँ पे एक और नई पिल फॉर्म लेती है, जिसे देखकर बाइटियन ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से हेवनली ट्रिब्यूलेशन को भी एक्टिवेट कर दिया था। और ऐसा होते ही वहाँ पे बाइटियन के फर्नेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग गिरने लगी थी। इवन उसके ऑरा प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि बेचारे ज़ूरैन के फर्नेस का भी बैलेंस वहाँ पे बिगड़ गया था। इवन उस थंडर ऑरा के प्रेशर की वजह से उसकी अपनी हालत भी थोड़ी खराब हो जाती है, लेकिन उसने वहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से अपने साथ साथ अपने फर्नेस को भी संभाल लिया था। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैंने तो सुना था कि तुम्हारे डीमन कल्टीवेटर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, पर तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले। बाइटियन की ये बात सुनकर ज़ूरैन भी वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए बाइटियन से कहता है, अभी तक तुमने मेरी ट्रू पावर देखी ही कहाँ है, बस थोड़ा सा इंतजार करो, आज जीतूंगा तुम्हें ही। और ये कहकर ज़ूरैन ने अचानक ही वहाँ पे अपनी बॉडी से और स्पिरिचुअल लिक्विड को बाहर निकालते हुए बहुत ही चालाकी के साथ उसे दोबारा वहाँ पे अपने गोल्डन एलेक्जर के साथ मर्ज कर देता है, क्योंकि बाइटियन की हेवनली पिल का मुकाबला करने के लिए अब ज़ूरैन वहाँ पे एक 5th ग्रेड की गोल्डन एलेक्जर को रिफाइन करना चाहता था। जो देखकर अल्केमिस्ट किंग होंग वहाँ पे चौंकते हुए कहती हैं, क्या इसने एक बार फिर से अपनी पिल के लेवल को बढ़ा दिया, आखिर ये यहाँ पे बार बार ऐसा कैसे कर पा रहा है। अब एक बार फिर से सभी लोगों को वहाँ पे चिंता होने लगी थी कि कहीं वो डीमन कल्टीवेटर ये कंपटीशन जीत ही ना जाए। पर बाइटियन ने भी अभी तक वहाँ पे अपनी हार नहीं मानी थी। उसने वहाँ पे सक्सेसफुली एक हेवनली पिल को तो रिफाइन कर लिया था, लेकिन अपनी हेवनली पिल की पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए बाइटियन वहाँ पे अपनी हेवनली सोर्ड को भी बाहर निकाल देता है और देखते ही देखते उसे वहाँ पे ऊपर आसमान में भेजते हुए एक जायंट स्पिरिचुअल सोर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और उसके बाद सीधा अपनी उस जायंट हेवनली स्पिरिचुअल सोर्ड की मदद से अपने फर्नेस के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसकी सारी एनर्जी सीधा वहाँ पे बाइटियन की हेवनली पिल के अंदर ही जा रही थी। और अल्केमी के ऐसे खतरनाक मेथड को देखकर तो वहाँ पे ग्रेट एल्डर जिनजुआन के साथ साथ लगभग सभी की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह गई थी। किसी को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बाइटियन यहाँ पे करना क्या चाह रहा है। लेकिन इसी बीच अचानक ही वहाँ पे बाइटियन के फर्नेस से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेवनली स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस हेवनली फर्नेस के अंदर से बाइटियन की रिफाइन की हुई हेवनली पिल भी बाहर आ जाती है, जिसके बाहर आते ही वहाँ पे सब कुछ शांत होने लगा था। और बाइटियन के हाथों में एक हेवनली पिल को देखकर तो वहाँ पे ह्यूमंस की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन ज़ूरैन वहाँ पे बाइटियन के ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगाते हुए कहता है, जरूर तुमने इस हेवनली पिल को रिफाइन करने के लिए चीटिंग की है, क्योंकि सिर्फ 2 घंटों के अंदर अंदर एक हेवनली पिल को रिफाइन कर पाना टॉप ग्रेड के अल्केमी मास्टर के लिए भी इम्पॉसिबल है। ज़ूरैन की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे उल्टा उसके ऊपर ये इल्जाम लगाते हुए कहता है कि चीटर मैं नहीं बल्कि चीटर तो तुम हो। और ये कहकर बाइटियन सीधा वहाँ पे उसके पास जाते हुए कहता है कि मैंने साफ साफ देखा था, तुमने अपने गोल्डन एलेक्जर के लेवल को बढ़ाने के लिए दो बार स्पिरिचुअल लिक्विड का इस्तेमाल किया, जो कि सरासर कंपटीशन के रूल्स के खिलाफ है। बाइटियन की ये बात सुनकर बेचारा ज़ूरैन वहाँ पे हड़बड़ाते हुए बाइटियन से कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसपे बाइटियन वहाँ पे उसकी गोल्डन एलेक्जर को अपने हाथों में लेकर बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है कि जब मटेरियल्स का इस्तेमाल करके किसी गोल्डन एलेक्जर को रिफाइन किया जाता है तो उसका कलर डार्क गोल्डन होता है, लेकिन तुम्हारी रिफाइन की हुई इस गोल्डन एलेक्जर का कलर तो मिल्की गोल्डन है, और यही बात तुम्हारी चीटिंग को साबित करने के लिए काफी है। इस बीच बेचारा ज़ूरैन वहाँ पे बाइटियन के हाथों से अपनी इस गोल्डन एलेक्जर को वापस लेने की भी कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उसे कहता है, अभी अगर तुमने यहाँ पे अपना गुनाह कबूल ना किया तो मजबूरन मुझे यहाँ पे तुम्हारी तलाशी लेनी होगी, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक तुमने अभी तक भी अपनी बॉडी के अंदर उस स्पिरिचुअल लिक्विड को छुपा रखा है, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुमने अपने इस गोल्डन एलेक्जर के लेवल को बढ़ाया था। बाइटियन की ये बात सुनकर अचानक ही ज़ूरैन वहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहता है, आखिर तुम सभी ह्यूमन कल्टीवेटर्स मेरी बातों के ऊपर यकीन कैसे करोगे, हो तो तुम सभी एक ही रेस से ना, तो इसलिए तुम लोग सारा इल्जाम मुझ पे ही लगाने की कोशिश करोगे। और रही बात हार मानने की तो वो तो हम डीमन कल्टीवेटर्स ने कभी सीखा ही नहीं है। और ये कहते हुए ज़ूरैन वहाँ पे अपने एक हाथ को पीछे ले जाकर वहाँ पे एस्केपिंग टेक्निक को क्रिएट करने लगा था। और जैसे ग्रेट एल्डर जिनजुआन को वहाँ पे इस बात का एहसास होता है तो वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे ज़ूरैन को पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि ज़ूरैन वहाँ पे अपनी एस्केपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भाग निकला था। लेकिन वो वहाँ से जाते जाते बाइटियन को धमकी देते हुए कहता है, बाइटियन अगली बार जब भी हमारी मुलाकात होगी मैं डेवल लॉर्ड की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हालांकि ये सब सुनकर वहाँ पे ग्रेट एल्डर को गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, पर क्योंकि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे इसलिए वो वहाँ पे चुप ही रहते हैं। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे उनसे कहता है कि वो सब छोड़िए, अब मेरे ख्याल से आपको रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए। जिसपे ग्रेट एल्डर जिनजुआन वहाँ पे उससे कहते हैं कि इसमें अनाउंस करने जैसा क्या है, तुमने
आज इस कंपटीशन को जीतकर हम सभी की इज्जत बचा ली, इसलिए हमारा अल्केमी एसोसिएशन हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा आभारी रहेगा। और इस कंपटीशन को जीतने के लिए मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड भी देना चाहता हूँ। और ये कहकर ग्रेट एल्डर जिनजुआन वहाँ पे एक पोटली बाइटियन की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहते हैं कि इसके अंदर एक स्टारफॉल एलेक्जर है और वो गोल्डन एलेक्जर जैसे अभी अभी ज़ूरेन ने रिफाइन किया था वो भी इसके अंदर है। और उसी के साथ साथ एक ब्लड जिनसिंग भी मौजूद है और सबसे ज्यादा खास इसके अंदर एक अर्थग्लेड की एलेक्जर भी मौजूद है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आगे फ्यूचर में तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी। और हाँ, एक और बात, तुम्हारी रिफाइन की हुई इस वाली पिल को भी मैं तुम्हें ही देता हूँ। और ये सब कुछ बाइटियन को देने के बाद ग्रेट एल्डर जिनजुआन ने वहाँ पे ऑफिशियली बाइटियन को उस कॉम्पिटिशन का विनर भी घोषित कर दिया था। जो देखा तो वहाँ पे मूली के साथ साथ बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए सभी लोगों की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।